नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि युवा पीढ़ी के कमर में जिस तरीके से दर्द बढ़ रही है, बार-बार वो दवाइयों का रुख अपनाते हैं और दवाइयाँ कितनी खतरनाक हो सकती हैं और वो युवा पीढ़ी जो इससे जूझ रहे हैं, वो क्या कर सके ताकि जो है उन्हें दवाइयों का सहारा ना लेना पड़े। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है बिहार के जाने-माने पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक, साथ ही आपको बता दें कि स्पाइन सर्जन भी है डॉक्टर सौरभ चौधरी। तो डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, युवा पीढ़ी में देखा जा रहा है कि वो लोग स्पाइन प्रॉब्लम से ज़्यादा जूझ रहे हैं, कमर की दर्द की शिकायत रहती है और दवाइयों का वो रुख करते हैं और दवाइयाँ बिना डॉक्टर की सलाह के भी लोग ले लेते हैं बहुत बार। तो इससे वो लोग क्या कर सकते हैं कि आगे चल के ये प्रॉब्लम बढ़े ही ना, ताकि दवाइयों का सहारा ना लेना पड़े? देखिए, कमर में दर्द या गर्दन में दर्द जिन लोगों को लंबे समय बैठ के काम करना है, लैपटॉप में काम करना है, लंबी पढ़ाई करनी है, उन लोगों को मैकेनिकल सिम्टम्स या मैकेनिकल बैक पेन या नेक पेन बोला जाता है और मेडिकल भाषा में अगर हम कहें तो स्पॉन्डिलोसिस उनको होता है। और ये चीज़ कोई ऐसा कोई बहुत सीरियस डिजीज़ नहीं है, जस्ट एक कंडीशन है। जिन लोगों को लंबे समय झुक के बैठना है, गलत पोस्चर में बैठना है या लंबी पढ़ाई करनी है, उन लोगों को नेक में या बैक में ओकेजनली दर्द हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक तो है कि प्रिवेंशन हम कैसे करें। सिंपल चीज़ है कि आपका जो स्पाइन है उसका बनावट ऐसा नहीं है कि हम एक कुर्सी पे लंबे समय 8 घंटे 10 घंटे बैठें। भगवान ने उसको उस तरह से बनाया नहीं। उसको मूवमेंट चाहिए, उसको प्रॉपर अलाइनमेंट चाहिए। अगर आपको पोस्चर का एडवाइस दिया जाता है और कई बार जैसे मरीज हाँ बात तो समझ जाते हैं, लेकिन यही है कि लंबे समय बैठते हैं तो पोस्चर का ध्यान वो रख नहीं पाते हैं, धीरे धीरे पोस्चर ख़राब हो ही जाता है। तो औसतन हम लोग बोलते हैं कि 30 मिनट्स में एक बार पेशेंट को या किसी भी आदमी को अपने चेयर से उठ जाना चाहिए। 5-10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। आप वॉशरूम यूज़ करिए, आप पानी पी लीजिए, आप किसी से मिल रहिए या कहीं आपको फाइल लाना ले जाना है, जो भी कुछ करना है एज ए ब्रेक आप हर 30 मिनट्स में 2-4-5 मिनट के लिए उठ जाना है। उसके अलावा डेली आपको रूटीनली, अगर आपका उस तरह का जॉब प्रोफाइल है या उस तरह का काम आपको करना ही है, तो आपको एक्सरसाइजेस करना है। एक्सरसाइजेज में क्या है, बहुत एक्सेलेंट योगासन्स हैं जिसमें कि आसन के द्वारा आप अपने रीढ़ का अलाइनमेंट को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, एक्सटेंशन अच्छा से हो सकता है। तो योगासन के लिए आप कहीं आप सीख सकते हैं, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, लेकिन बेहतर है किसी गुरु से सीखें और 1-2 महीना करने के बाद, सीखने के बाद उसको डेली अपने रूम में अपना आराम से हैबिट के तौर पे उसको डेली करें। एक्सरसाइज जो है हमारे बॉडी का एक रिक्वायरमेंट है। जिस तरह नहाना, जिस तरह ब्रश करना, उसी तरह से एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, ये आपकी जिम्मेदारी है आपके शरीर के प्रति। आप अगर उसमें ध्यान नहीं देंगे तो डेफिनेटली कुछ समय के बाद आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, दर्द और आपको बराबर होता रहेगा। और तीसरा हो गया कि आपको अपना न्यूट्रिशन में थोड़ा बहुत ध्यान देना है, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो अधिकतर न्यूट्रिशन से आपको सही रहेगा और उसकी वजह से भी कमर में दर्द या हड्डियों का समय से पहले कमज़ोर होना ये होता है। तो विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपको लेना है। अगर वैसा आपका डाइट अगर नॉर्मल नहीं, एडिक्वेट नहीं हो पाता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स या नॉनवेज अगर आप नहीं खाते हैं ज़्यादा, तो फिर आपको हो सकता है कैल्शियम या विटामिन डी को ऊपर से अलग से लेना पड़े। ये 2-3 चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर पोस्चर ड्यूरिंग योर वर्क और विटामिन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स अगर ज़रूरत है, तो ये आपको मोर और लेस बैक पेन से बचा के रखेगा। सर, आपने ज़िक्र किया कि अगर इन सब बैक पेन से बचना है तो कई सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है और आपने ये भी बताया कि जब हम लोग काम करते हैं तो हर 30-35 मिनट में जो है उठ के चलना चाहिए। लेकिन बहुत बार देखा जाता है कि लोग जब कुर्सी पे बैठने की बात आती है तो वो गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से बैठते हैं। देखिए, आपका अगर अलाइनमेंट देखना के सबसे अच्छा तरीका है, आपका कान का जो आपको दिख रहा है, एक्सटर्नल मियटस जो दिख रहा है, ये कंधा, कमर, एड़ी और घुटना लगभग आपको एक लाइन में रहता है अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में देखते हैं। और अगर बैठते भी हैं तो आप समझिए इस तरह से कि आपका नेक जो है वो सामने की तरफ झुका नहीं रहे, स्पाइन सामने की तरफ, पीठ एकदम गोल करके जैसे बैठते हैं वैसे नहीं बैठना है। तो आपको चेयर में पीछे बैठना है। छोटा सा एक पिलो या लंबर सपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं जो लोअर बैक को सपोर्ट करेगा। और आपका डेस्क का जो स्टैंड आता है थोड़ा रिक्लाइनिंग जैसा, इंक्लाइंड जैसा रहता है, उस पर आप रख के काम कर सकते हैं ताकि आपको झुकना नहीं पड़े। ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। लैपटॉप से अच्छा है डेस्कटॉप, क्योंकि आपका कंधा उसमें सपोर्टेड रहता है और आप आराम से सामने देख के काम कर सकते हैं। और लैपटॉप में अक्सर स्क्रीन नीचे रहता है, आपको हमेशा नीचे देखना पड़ता है। तो ये सब 2-3 चीज़ें हैं। हाइट, जो टेबल का हाइट है, आपका चेयर का हाइट है, छोटा एक फुटस्टूल रख सकते हैं ताकि थाई सपोर्ट आपका अच्छा से रहे।
तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे ऑफिस एर्गोनॉमिक्स के नाम से आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी पॉइंट्स आती हैं। ये सब बिंदुओं पर ध्यान देना है और कुछ भी कर लीजिए 30-35 मिनट्स में एक बार, जैसे आपने बताया, एक बार उठिए, घूमिए 5 मिनट और फिर आके बैठिए, लगातार मत बैठिए। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने युवाओं के बारे में जानकारी साझा की है कि उन्हें किस तरीके से अगर बैक पेन से बचना है तो वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो आप डॉक्टर सौरभ चौधरी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर जिस तरीके से युवाओं में बैक पेन की समस्या बढ़ती जा रही है और उससे युवाओं को बचना है और दवाइयों का सहारा नहीं लेना है तो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी पोजीशन का ख्याल रख सकते हैं और किस तरीके से डॉक्टर साहब ने ये भी हमारे साथ जानकारी साझा की है कि बार बार उन्हें जो है हर 30-35 मिनट पर उठ कर चलना चाहिए, पोजीशन को बदलते रहना चाहिए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।